Prabdeep Singh, your political science teacher. Today we will do the part 3 of this MCQ series political science of class +2 board examination. तो जितने भी आपके न्यू क्वेश्चन बनते हैं MCQ बनते हैं we will try to include all the question in this videos. ये part 3 है, already I have uploaded part 1 and part 2. ठीक है, तो आप वीडियो के में जाके चैनल के ऊपर जाके इसको देख सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OEEC? OEEC and the correct answer is option A, Organization of European Economic Cooperation. Organization of European Economic Cooperation. This is the correct answer, correct option. ये बेटा आपको MCQ में काफी ज्यादा पूछ लिया जाता है. अगर हम बात करें कि कहां पे फॉर्म किया गया था, फॉर्म्ड इन पेरिस, पेरिस के अंदर फॉर्म किया गया था. ठीक है, कब फॉर्म किया गया था? दैट इज ऑन अप्रैल 1948 के अंदर. ठीक है, अंडर मार्शल प्लान. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि जब कोल्ड वॉर के टाइम USA एंड USSR, ठीक है, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया था पूरा वर्ल्ड. एट दैट टाइम USA ने मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया था जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाने के लिए. उसके लिए उन्होंने एक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज किया, दैट इज कॉल्ड एज OEEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. पेरिस में किया गया, अप्रैल 1948 के अंदर किया गया, अंडर द मार्शल प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंट्री ज्वाइन द EU इन जनवरी 2001. 2001 के अंदर कौन सी कंट्री ने EU को ज्वाइन किया? द करेक्ट आंसर इज स्लोवेनिया. स्लोवेनिया ने ज्वाइन किया है. अगर हम बाकी तीनों की बात करें, रशिया, चाइना, USA, वो EU के मेंबर ही नहीं है. ठीक है, चाइना इज ए सेपरेट कंट्री, USA था जो वो नाटो का पार्ट था, नाटो का पार्ट भी कह सकते हैं पर वो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आते हैं. रशिया इज द पार्ट, रशिया वाज द पार्ट ऑफ USSR. ठीक है, अलग अलग थे. तो स्लोवेनिया है जिन्होंने 2001 के अंदर EU को ज्वाइन किया है. ये क्वेश्चन इसमें से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सी लास्ट कंट्री है किसने इसको EU को ज्वाइन किया है. देन द करेक्ट आंसर इज क्रोएटिया. क्रोएटिया कंट्री है जिसने 2013 के अंदर CROATIA, क्रोएटिया कंट्री है जिसने 2013 के अंदर EU को ज्वाइन किया है. और 2020 के अंदर UK ने, ठीक है, ब्रिटेन इससे बाहर चला गया है, ने इसको क्या किया है? एग्जिट किया है. फर्स्ट कंट्री है जिसने EU को एग्जिट किया है UK इन 2020 के अंदर किया है. क्रोएटिया 2013 के अंदर ज्वाइन हुआ है. ठीक है, एट प्रेजेंट वी हैव 27 कंट्रीज इन EU. ठीक है, इसके अंदर क्रोएटिया पूछ सकते हैं कहां पे है. यू कैन सी दिस साइड, दिस साइड. ठीक है, क्रोएटिया ये छोटी सी कंट्री है जिसने पहले स्लोवेनिया ने ज्वाइन किया था 2001 के अंदर, क्रोएटिया ने ज्वाइन किया 2013 के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इंट्रोड्यूस द NCR? नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री. द करेक्ट आंसर इज श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल. वल्लभ भाई पटेल के बारे में सभी को पता है, उन्होंने NCR को इंट्रोड्यूस किया.
नेक्स्ट, ये सभी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस साल ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये टॉपिक, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद द कोलैप्स ऑफ विच कंट्री डिड द कोल्ड वॉर कम टू एन एंड? किस कंट्री के कोलैप्स के कारण कोल्ड वॉर का एंड हुआ? यूके, यूएसए, सार्क एंड सोवियत यूनियन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोवियत यूनियन। 1991 के अंदर हुआ था, ठीक है। अगर करेक्ट डेट की बात करें, दिसंबर 31 1991 के अंदर कोलैप्स हुआ है। और बाद में क्या हुआ था? द फॉर्मर सुपर पावर वॉज रिप्लेस्ड बाय द 15 इंडिपेंडेंट नेशंस। ठीक है, ये यूएसएसआर को कोलैप्स होने के बाद 15 इंडिपेंडेंट नेशंस यहां से निकले थे, डिफरेंट। ठीक है, अगर मैं रशिया की बात करूं, रशिया की, उसने जो यूएनओ में परमानेंट सीट थी इसकी यूएसएसआर की, वो किसने किया? रशिया ने। इसका सक्सेसर किसे माना जाता है? रशिया को। इसके बाद कौन आया? रशिया, जिसने सारी जितनी भी यूएसएसआर की पावर थी उसको रशिया ने अपने हैंड ओवर में किया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द यूएसएसआर वाज फॉर्म्ड? कब फॉर्म्ड हुआ था? अब हमने उसकी एंड की बात कर ली, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में किया हमने, ठीक है, कि विद द कोलैप्स ऑफ व्हिच कंट्री डिड द कोल्ड वॉर कम टू एन एंड? यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के कारण। ठीक है, जब उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, कोलैप्स हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर का एंड हुआ। अगर हम उसके फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन कैसे हुआ था उसका? कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बाद फॉर्मेशन हुई है? आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन हुई थी। किसी और वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद यूएसएसआर का फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट, इन विच ईयर रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन? ठीक है, तो दिसंबर 1991 के अंदर ही, दिसंबर 1991 के अंदर वो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। उसी साल के अंदर ही, उसी मंथ के अंदर ही यूएसएसआर ने, रशिया ने यूएसएसआर की जो सीट थी यूएन के अंदर, परमानेंट सीट थी, उसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है, उसको अपने अंडर ले लिया इसने। As you know that 5 permanent members we have in the UN, ठीक है, उसमें से एक रशिया भी है। पहले यूएसएसआर था, बाद में रशिया बना है। नेक्स्ट, इन विच ईयर गोर्बेचोव बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द यूएसएसआर? इन विच ईयर गोर्बेचोव बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर? अगर स्टूडेंट्स मैं इसकी फुल नेम की बात करूं, फुल नेम है इसका मिखेल गोर्बेचोव, सेम स्पेलिंग, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है, ये कौन से नंबर का जनरल सेक्रेटरी था? 8th एंड द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन किसे बोलते हैं? यूएसएसआर को। ठीक है, 8th एंड द लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन था मिखेल गोर्बेचोव। क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर बना था? करेक्ट आंसर इज 1985। 1985 में बना था। कब तक बना था? 1991 तक। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन थी 1985 टू 1991। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनियन रिपब्लिक वर देयर इन यूएसएसआर? द करेक्ट आंसर इज 15। ठीक है, यूएसएसआर में 15 रिपब्लिक थी। जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो 15 इंडिपेंडेंट नेशन बने इसमें से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, in the decade of 1960 the Congress party under the leadership of Indira Gandhi was affected by, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी के अंदर 1960s यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1960 टू 1970 के बीच में, ठीक है। डिकेड ऑफ 1960 के बाद का मीनिंग क्या है, 10 साल, 1960 से लेकर 1970 तक के कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी को किस चीज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ, वायलेंस से, डिफेक्शन से, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से या सेंसरशिप से। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली क्या था थोड़ा डिटेल में बताता हूं आपको, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल में 1967 के अंदर कांग्रेस पार्टी ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। मेनली क्या था 1969 में क्या हुआ था, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई थी। जो हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ओ थी सिंडिकेट्स की, सिंडिकेट ने अपने अंडर कंट्रोल किया, SYNDICATE, ठीक है। और कांग्रेस आ थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, ठीक है, ये इंदिरा गांधी के अंडर थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि ओ का मीनिंग क्या है। ओ का मीनिंग है, क्योंकि पेपर में आपको आ जाता है और मैक्सिमम बच्चों को पता भी नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं आई की बात कर लूं तो आई का मीनिंग है इक्वेशंस, सॉरी, ठीक है। इक्वेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग तो सभी को पता ही है, ऑर्गेनाइज्ड। और इक्वेशन की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर, ठीक है, या डिमांड के लोगों की डिमांड के ऊपर आई है, ठीक है, या रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो 69 में क्या हुआ था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक्चुअली जो सिंडिकेट थे दीज वर आल्सो मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, पर बाद में इन्होंने थोड़ा सा बात होने के कारण इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, ठीक है। अगर मैं कांग्रेस ओ की बात करूं डिटेल में, सिंडिकेट की, जो इनका मेन पर्सन था हु इज हैंडलिंग ऑल दिस थिंग, दैट इज अ के कमराज, ठीक है। के कमराज कौन थे, ये फॉर्मर सीएम थे तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के थे। और ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हुए थे, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, ठीक है। ये 1964 से लेके 1967 तक, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं। और इनको के कमराज को किंग मेकर बोला जाता था, क्योंकि 2 पर्सन थे आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी, शास्त्री जी को, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ शास्त्री जी इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। शास्त्री जी एंड इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में बहुत बड़ा रोल था के कमराज का। तो बाद में इनका ही मतभेद हो गए कांग्रेस पार्टी के साथ, इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया सिंडिकेट्स, जो कि इनका अपना कांग्रेस ओ के नाम पे था। ओ की फुल फॉर्म थी ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस आर जो था इक्वेशन, वो इंदिरा गांधी के अंडर था। आई थिंक इतनी आपके लिए ठीक है इंफॉर्मेशन, बाकी जब हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे एट दैट टाइम वी विल डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which plan influenced the establishment of Organization of European Economic Cooperation in 1948? ये हमने ऑलरेडी पुराने टॉपिक में किया है कि यूएसए ने मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, किसको, यूरोपियन कंट्री को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाने के लिए ये किया गया था। और ये 1948 के अंदर बनाया गया था,
ठीक है, अंडर द मार्शल प्लान। ठीक है, और ये जितनी भी ईयू कंट्री थी, ईयू यूरोपियन कंट्री थी, ऑल हेल्प द यूएसए व्हेन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के टाइम इन्होंने यूएसए की हेल्प की थी। Thank you students. Don't forget to like if you like this video. If you feel that this is a knowledgeable video, like it, subscribe it and click on the bell icon for the next notification. ठीक है, thank you, and this is my number. If you have any doubt, any query, then you can concern with me. You can send message to me through WhatsApp. I will try to help you. Thank you.